Hey दोस्तों, welcome to new exciting video. In this video we will building an EMCP server prototype. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन. आज की वीडियो में हम एक EMCP मॉडल कंटेस्ट प्रोटोकॉल का एक सर्वर बनाएंगे प्रोटोटाइप कि कैसे हमारा EMCP सर्वर वर्क करता है. ये कहते हैं नया फ्रेमवर्क डिज़ाइन है, जिसे कहते हैं हमारी नॉर्मल APIs होती थी, हम वैसे ही WebSocket का यूज़ करके बनाएंगे. इस टाइम काफ़ी EMCP प्रोटोकॉल, आपने सुना होगा EMCP सर्वर, EMCP क्लाइंट, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है इस टाइम ये, क्योंकि हमारे पास काफ़ी LLM मॉडल्स आ गए हैं AI के. तो जिसकी वजह से हम कई जगह हम EMCP सर्वर यूज़ करते हैं या क्लाइंट यूज़ करते हैं, जिससे हम अपने कमांड्स के अकॉर्डिंग जो भी हमें ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो LLM मॉडल है उसको यूज़ कर सकें, और अपने यूज़ के अकॉर्डिंग कोई भी LLM मॉडल कॉल कर सकें. ठीक है ना. तो हम मतलब इसका जो बेस फंक्शनलिटी होती है, रूट की, मतलब कहते हैं अंदर कैसे चलता है EMCP सर्वर, तो उसका एक प्रोटोटाइप बनाएंगे WebSocket का यूज़ करके. तो स्क्रैच से शुरू करेंगे. तो सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं अपना Node.js का. Node.js और MongoDB यूज़ करेंगे और WebSocket यूज़ करेंगे. Redis का भी यूज़ करेंगे थोड़ा बहुत इसमें लॉगिंग के लिए. तो ये एक थोड़ा एडवांस लेवल का, मतलब बिगनर फ्रेंडली से लेके एडवांस लेवल तक का हमारा ये EMCP सर्वर रहेगा. तो हमारा ये प्रोटोटाइप है, इसको थोड़ा हम और भी स्केल अप कर सकते हैं. सोर्स कोड इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और पुश कर सकते हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. जैसे हमारा EMCP सर्वर का ये बना हुआ है फोल्डर. अब हम इसमें, हमारा ये नोट्स है, इसमें हम क्या यूज है इसका IoT नेटवर्क्स में, मल्टी लेयर गेम में, API बेस्ड सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम. तो काफ़ी भी मॉडर्न जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें हम लोग EMCP प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हैं. तो हम इसमें एक फ़ोल्डर बना लेते हैं अपना ESRC का Node.js में. ये Node.js का रहेगा. तो सबसे पहले हम कमांड लाइन ओपन करेंगे. एक मिनट, टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे npm init y. ये तो आपको पता ही है. एक मिनट, npm init. ठीक है. उसके बाद हम अपनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे. सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं. SRC फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे, कन्फिग. में हमारी DB फाइल आएगी. एक नया फोल्डर कंट्रोलर्स, मॉडल्स और सर्विसेज बना लेते हैं. 2 सर्विसेज रहेंगी हमारी. मैसेज प्रोसेसर और सर्विस भी बना लेंगे, और एक utils भी बना लेते हैं. ठीक है. जिसमें हमारा logger.js रहेगा. logger.js. ठीक है. कन्फिग में आते हैं. यहाँ पे एक फाइल रहेगी हमारी db.js. ठीक है. तो कंट्रोलर में EMCP कंट्रोलर बनाते हैं. EMCP कंट्रोलर .js. ठीक है. मॉडल्स में इवेंट लॉग .js रहेगा. सर्विसेज में फाइल जो रहेगी हमारी, यहाँ पे बनाएंगे मैसेज प्रोसेसर .js. ठीक है. और एक और सर्विस बना लेते हैं, और सर्विस .js. इतना हमारा बन गया. और हमारी जो मेन फाइल रहेगी वो रहेगी server.js. एक तो मेन server.js. ठीक है. तो हम अपनी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेते हैं अब. तो हमें चाहिए npm i
इसमें WS चाहिए वेब सॉकेट के लिए, नेट चाहिए, .env, मंगूस, जेसन वेब टोकन और विस्टन। विस्टन का भी यूज़ करेंगे और रेडिस का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल होने दीजिए। उसके बाद हम एक .env फाइल बना लेते हैं, .env, ठीक है ना, जिसमें पोर्ट रख देते हैं हम 5001 TCP पोर्ट, क्योंकि हम एक TCP सर्वर ही बनाएंगे तो TCP पोर्ट हमारा रहेगा 5002 और JWT सीक्रेट। हम लिख देते हैं और टोकन, कोई भी नाम दे सकते हैं इसमें, इतना कोई वो नहीं है। और MongoDB URL, यहाँ पर रहेगा MongoDB कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कॉलन। MongoDB का पोर्ट क्या होता है, 27017 स्लैश MCP सर्वर, ये हमारे DB का नाम हो जाएगा। ठीक है ना, और रेडिस होस्ट हो जाएगा हमारा 127, लोकल होस्ट रहेगा बेसिकली 127.0.0.1। और रेडिस का जो पोर्ट होता है यहाँ पे हो जाएगा 6379। रेडिस के लिए हम डॉकर कंटेनर में इसको एक बार रन करके देखेंगे, लेकिन पहले हम अपना बेसिक जो फंक्शनलिटी है वो एक बार टेस्ट करेंगे। एक MCP क्लाइंट .jsp बना लेंगे, एक फाइल बना लेंगे MCP क्लाइंट टेस्ट करने के लिए। अभी हम क्लाइंट का एक, अगर इसका वर्जन 2 बनाएंगे सेकंड वीडियो, तो उसमें MCP क्लाइंट में इंटीग्रेट भी करके देखेंगे, लेकिन टेस्टिंग के लिए हम एक MCP क्लाइंट .js बना लेते हैं, जिसमें हम टेस्ट करके देखेंगे क्या क्या चीज़ें चलती हैं कैसे। ठीक है ना, तो DB कन्फिग बना, सबसे पहले DB.js बनाते हैं, कॉन्स्ट मंगूस में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैंने लिखा हुआ है MongoDB कनेक्शन का, तो इसको पेस्ट कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो हमने DB कनेक्शन वाला कोड पेस्ट कर दिया यहाँ पे, सिंपल सा होता है। हमने कई सारे अपने वीडियो में देखा हुआ कनेक्शन बनने की काफ़ी मेथड्स है हमारे पास MongoDB के। तो उसके बाद हमारी ये सारी डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल हो गई हैं पैकेट डॉट जेसन में, वहाँ पे .env जेसन में टोकन रेडिस विस्टन सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इवेंट लॉग मॉडल ही मैंने बना दिया है सिंपल सा, जिसमें इवेंट में हम सेशन आईडी लेंगे, इवेंट टाइप, मैसेज, IP एड्रेस, टाइम स्टैम्प, क्लाइंट का जो भी होगा ना। इसको थोड़ा और भी इसमें कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, मतलब जैसे में रिक्वायरमेंट हुई। अभी तो हमारे के लिए इवेंट लॉग बनाने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये सिंपल सा हमारा ये इवेंट लॉग का मॉडल था। और हम चलते हैं अपने मेन पार्ट पे, जो कि हमारा मैसेज प्रोसेसर। ठीक है, तो मैसेज प्रोसेसर बनाएंगे हम सर्विसेज में। यहाँ पे सबसे पहले हम इवेंट लॉग हमारा जो मॉडल है उसको कॉल कर लेंगे, रिक्वायर डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश इवेंट लॉग। ठीक है, अब हम एक क्लास बनाएंगे मैसेज प्रोसेसर। ठीक है, इसमें एक स्टैटिक एसिंक फंक्शन बनाएंगे,
स्टैटिक एसिंक प्रोसेस मैसेज, जिसमें हमारे क्लाइंट आईडी रहेगी, क्लाइंट आईडी पैरामीटर रहेगा, मैसेज एंड एक आईपी एड्रेस लेंगे, ठीक है ना, किस आईपी से आ रहा है, ठीक है। और कंसोल कर देंगे, सबसे पहले कंसोल में चेक कर लेंगे कि हमारा डेटा मिला कि नहीं। कंसोल लॉग प्रोसेसिंग मैसेज फ्रॉम क्लाइंट डॉलर क्लाइंट आईडी, क्लाइंट आईडी और यहाँ पे मैसेज लिख देंगे, ठीक है, जिसमें बता रहा है किस क्लाइंट के लिए हमारे चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद लिखते हैं लॉग, लॉग टू डेटाबेस, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट इवेंट इक्वल टू न्यू इवेंट लॉग, और यहाँ पे हम देंगे सारी चीज़ें, सेशन टाइप, सेशन आईडी में क्लाइंट आईडी दे देंगे, और इवेंट टाइप एमसीपी एमसीपी मैसेज, ठीक है, और यहाँ पे मैसेज दे देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस में जो हमारा पैरामीटर में आईपी है उसको दे देंगे, ठीक है ना। ये डन हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अबेट इवेंट डॉट सेव, सेव हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ पे अपना बिजनेस लॉजिक जो होगा वो डिफाइन करेंगे, कहते हैं कौन सा हमें एआई मॉडल इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा 1 मिनट पॉज लेते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे अपना हम एआई मॉडल कॉल करेंगे, जैसे हमें अगर कोई एआई ईएमएल मॉडल एलएलएम मॉडल कॉल करना है अगर, तो उसके लिए हम यहाँ पे अपना लॉजिक लिखेंगे। तो उसके लिए हमें टेंसर फ्लो यूज़ करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सिंपल लिख देते हैं। यहाँ पे पहले कमेंट डाल देते हैं बिजनेस लॉजिक, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए दे देते हैं एआईएमएल और एलएलएम मॉडल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी अपना कहते हैं बिजनेस लॉजिक लिखेंगे हम, तो लेकिन उसके पहले एक सिंपल सा लिख देते हैं टेस्टिंग के लिए, इफ मैसेज इक्वल टू मान लो अगर पिंग आता है, ठीक है, तो हम रिटर्न करेंगे पोंग, ठीक है। तो ये अभी के लिए हम इतना लिख देते हैं, और उसके बाद हम टेंसर फ्लो पहले अपना सर्वर क्रिएट कर लें, पूरा सर्वर क्रिएट करके बाद टेस्टिंग कर लें, फिर यहाँ पे आके टेंसर फ्लो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रिटर्न यहाँ पे इको कर देंगे डॉलर मैसेज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमारा मैसेज प्रोसेसर बन गया है, और यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू मैसेज प्रोसेसर, ठीक है। इसके बाद और सर्विस पे आते हैं।
पहले सर्वर डीएस अपनी बना लेते हैं, फिर और सर्विस आते हैं ना, सर्विस बना ही लेते हैं, छोटा सा है, मैं लिख देता हूँ कोड। ओके दोस्तों, तो ये हमारा सिंपल सा कहते हैं और सर्विस है, जिसमें हम टोकन जनरेट करेंगे और वेरीफाई टोकन करेंगे। ठीक है, क्लाइंट आईडी से और रेशन प्रेस टोकन एक एक्सपायरी इन 1 आवर और वेरीफाई टोकन कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। अब चलते हैं मेन फाइल अपने सर्वर डॉट जी एस पे। ठीक है, तो सर्वर डॉट जी एस पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्ट वेब सॉकेट करेंगे इक्वल टू रिक्वायर डब्ल्यू एस। ठीक है, डब्ल्यू एस हो गया। उसके बाद कॉन्स्ट नेट इक्वल टू रिक्वायर नेट। ठीक है ना, यहाँ पे जितने भी होंगे इतने कर लेते हैं। ठीक है, डॉट एन बी और कोई नहीं है। कॉन्स्ट कनेक्ट डी बी इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश कन्फिग फिक्स स्लैश डी बी। कन्फिग स्लैश डी बी हो गया। और यहाँ पे मैसेज प्रोसेसर इक्वल टू डॉट स्लैश सर्विसेस डॉट स्लैश में सर्विसेज क्यों नहीं आ रहा। स्लैश सर्विसेज स्लैश मैसेज प्रोसेसर और यहाँ पे रहेगा डॉट स्लैश एस आर सी। ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया। अब इसको करके यहाँ पे कर देंगे एक बार ऑथ सर्विस और यहाँ पे हो जाएगा ऑथ सर्विसेज। ठीक है, डॉट एन बी डॉट कन्फिग कर देंगे इसको और कनेक्ट डी फंक्शन कॉल कर देंगे। यहाँ पे हमारा कनेक्ट डी चल जाएगा। ये हो गया। अब आते हैं मेन अपने लॉजिक पे। स्टार्ट वेब सॉकेट, स्टार्ट वेब सॉकेट सर्वर कॉन्स्ट डब्ल्यू एस एस इक्वल टू न्यू वेब सॉकेट डॉट सर्वर। यहाँ पे पोर्ट जो रहेगा वो रहेगा प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट पोर्ट और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग वेब सॉकेट एम सी पी सर्वर रनिंग।
नहीं लिख देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब लिखते हैं WSS ऑन कनेक्शन। ऑन कनेक्शन पे क्या करेंगे हम, वेब सॉकेट रिक्वेस्ट रहेगी और वेब सॉकेट रिस्पॉन्स रहेगा और रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है ना। ये बन गया। अब यहाँ पर रहेगा कॉन्स्ट IP इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट सॉकेट डॉट रिमोट एड्रेस। कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे वेब सॉकेट क्लाइंट कनेक्टेड और यहाँ पे IP दे देंगे उसकी। अब यहाँ पर रहेगा वेब सॉकेट ऑन मैसेज सिंक मैसेज ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट मैसेज प्रोसेसर डॉट प्रोसेस मैसेज। यहाँ पे हो जाएगा WS क्लाइंट मैसेज IP और यहाँ पे WS डॉट सेंड रिस्पॉन्स, ठीक है। अब WS ऑन क्लोज यहाँ पे कंट्रोल कर देंगे कंट्रोल डॉट लॉग क्लाइंट डिसकनेक्टेड। सॉरी, स्टार्ट TCP सर्वर। अब इसके बाद अपना TCP सर्वर बनाएंगे। स्टार्ट TCP सर्वर कॉन्स्ट TCP सर्वर इक्वल टू नेट डॉट क्रिएट सर्वर। और यहाँ पे पैरामीटर जो लेंगे वो लेंगे सॉकेट कंसोल डॉट लॉग TCP क्लाइंट कनेक्टेड। अब यहाँ पे जाएगा सॉकेट ऑन डेटा। जब हमारे पास डेटा आएगा तो ये सिंक वहाँ पे डेटा लेंगे और
कंसोल डॉट लॉग डेटा रिसीव्ड, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे डेटा। ठीक है, लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट। अब यहाँ पे जो हमारा मैसेज प्रोसेसर रहेगा उसमें टीसीपी क्लाइंट पास करेंगे, डॉट प्रोसेस मैसेज टीसीपी क्लाइंट डेटा डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। और यहाँ पे सॉकेट डॉट रिमोट एड्रेस, ये क्या एरर बता रहा है हमारा अवेट। डेटा में सिंक लगा तो हुआ है, तो क्या एरर बता रहा है। अच्छा, ये जो है ना, ये इसी में रहेगा। हम्म, हाँ, क्योंकि पेरेंट में तो लगा नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे सॉकेट डॉट राइट रिस्पॉन्स, ठीक ना, प्लस न्यू लाइन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एंड होगा सॉकेट डॉट ऑन एंड। कंसोल डॉट लॉग टीसीपी क्लाइंट डिसकनेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे टीसीपी सर्वर डॉट लिसन सोर्सेज डॉट env डॉट टीसीपी पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे करने कंसोल डॉट लॉग टीसीपी सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट। सिर्फ रनिंग लिख लेते हैं, छोड़ो, ठीक है ना। इतना हो गया, हम रन करते हैं अपनी फाइल एक बार सर्वर की। यहाँ पर लिखेंगे नोड esrc स्लैश सर्वर डॉट js।
क्या एरर आई है इसमें? लोडर कहाँ पे है इसमें? लोडर कर वहीं यूज किया नहीं है। चलो अपना पहले क्लाइंट EMCP क्लाइंट बना लेते हैं एक बार, अगर क्लाइंट में ये टेस्ट करना हुआ तो। कॉन्स्ट, बहुत लंबा तो नहीं हो रहा वीडियो, और 30 मिनट का हो गया, चलो ठीक है। एक बार वेब सॉकेट क्लाइंट साइड अगर करना होगा तो हम कैसे करेंगे? रिक्वायर WS, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्स्ट WS इक्वल टू न्यू वेब सॉकेट, और वेब सॉकेट की रिक्वेस्ट जो होगी वो WS:// लोकल होस्ट :5001। WS ऑन ओपन, क्लाइंट साइड अगर ओपन होगा तो console.log करेंगे। कनेक्टेड टू EMCP वेब सॉकेट सर्वर, ठीक है। WS ऑन मैसेज, डेटा console.log, और यहाँ पर लिखेंगे सर्वर रिस्पॉन्स। ये हो गया। तो रन करते हैं एक बार इसको। नोड EMCP client .js, ये कनेक्टेड ही नहीं है। चलो अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं, मतलब थोड़ा अगर इसका सोर्स कोड है डिस्क्रिप्शन में, उससे थोड़ा मॉडिफाई करना है इसको अपने अकॉर्डिंग, एक बार अपने भी चला के देखना क्या एरर क्या इशू है। तो एक बोनस टिप आपको दे देता हूँ, वो कहते हैं EMCP मैसेज प्रोसेसर में चलते हैं अगर हमें रेडिस यूज़ करना हो, आपके पास अगर लिनक्स हो या डॉकर में यूज़ करना हो तो। क्या हो रहा है?
यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और कॉन्स्ट रेडिस इक्वल टू रिक्वायर रेडिस। ठीक है, कॉन्स्ट पब इक्वल टू रेडिस डॉट क्रिएट क्लाइंट। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्ट सब रेडिस डॉट क्रिएट क्लाइंट। ठीक है ना, दो फंक्शन होते हैं पब सब, इसे कहते हैं। जैसे सब डॉट क्या हुआ, सब मीन्स सब्सक्राइब, तो सब डॉट सब्सक्राइब EMCP मैसेजेस। ठीक है ना, रेडिस एक कैसे कैस्ट डेटाबेस होता है हमारा। ठीक है ना, तो ये हमारा इस पर सब्सक्राइब कर लेता है चीज़ें। लोग कहते हैं कैश DB में हम गेट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर मोंगो DB नहीं यूज़ करना तो यहाँ पे ऑन मैसेज चैनल कॉमा मैसेज। ठीक है ना, पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हो जाएगा रिसीट रेडिस रिसीव्ड डॉलर मैसेज। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे जब करेंगे ना, अगर हमें पब्लिश करना होगा तो यहाँ पे पब डॉट पब्लिश। ठीक है, यहाँ पे सेम की का नाम देंगे जो सब्सक्राइब किया हुआ है हमने, जो की सब्सक्राइब की हुई है, सब्सक्राइब नाम MCP मैसेज है, तो यहाँ पे भी सेम की रखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्लाइंट ID मैसेज IP। ना, इसका मैसेज का हमें मैसेज मिल जाएगा जब भी क्या आते हैं हम इसको लोड करेंगे, तो कैश DB से हमें इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप एक्सप्लोर करना कोड में, अगर कुछ होगा पुश करना कोड, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।